ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद अगला स्टेप आता है कि आपने प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स देनी है अपने डीएम प्लान के अंदर। वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जो आपका क्लाइंट यूज करे इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स के जो आपने पहले बनाकर उस डॉक्यूमेंट के हिस्से में लिख दिए हैं। तो आइए जरा उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो आपने लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट, विच प्लेटफॉर्म्स आर रेलेवेंट फॉर मी। मेरी जो कैंपेन जो डिजिटल मार्केटिंग में बना रहा हूं उसमें क्या इंस्टाग्राम की ज्यादा रेलेवेंसी बेहतर है या फेसबुक की बेहतर है या लिंक्डइन की हो सकता है बेहतर हो। तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जो मेरे नजदीक रेलेवेंट हैं इस प्लान के लिए, और उन रेलेवेंट प्लेटफॉर्म के बारे में आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफली लिखिए कि लिंक्डइन को मैं यूज कर रहा हूं इस प्लान में बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक लाइन लिख दें, मोर देन एनफ। फेसबुक यूज कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, स्नैपचैट यूज कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और उन तमाम रेलेवेंसी की चीजें आप इस पर्टिकुलर पहले टॉपिक के अंदर लिख दें। फिर आता सेकंड टॉपिक, व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए उनको दोबारा वापस लेकर आए और लाकर इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करें। जब आप मर्ज करेंगे तो देखेंगे क्या वो ऑब्जेक्टिव इन प्लेटफॉर्म्स पे अचीवेबल हैं, और वो एक कंबाइंड तरीके से आप एक पेज के ऊपर मेंशन कर रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्टिव, राइट साइड पे प्लेटफॉर्म, और एंड के अंदर जस्टिफिकेशन कि लिंक्डइन पे ये वाला ऑब्जेक्टिव इस तरीके से अचीव होगा, इस वजह से लिंक्डइन मैंने यूज किया। तीसरे नंबर के ऊपर, व्हाट चैनल्स माय कस्टमर्स आर यूजिंग। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि क्या मेरे कस्टमर्स भी वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या लिंक्डइन मेरा कस्टमर यूज कर रहा है, और वो उसकी जस्टिफिकेशन में चला जाएगा। अगला पॉइंट, व्हाट चैनल्स आर माय कंपेटिटर यूजिंग। मेरे जो कंपटीशन में लोग हैं, ये कंपनीज हैं, वो कौन कौन से चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रही हैं, उनको भी साइड बाय साइड लिखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और दिखाइए कि लिंक्डइन हम यूज कर रहे हैं तो मेरा कंपेटिटर भी यूज कर रहा है, या मेरा कंपेटिटर यूज नहीं कर रहा, तो इसकी दोनों की जस्टिफिकेशन आप देंगे। इससे अगली चीज, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल आई शेयर। जी हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं किस तरह का कंटेंट शेयर करूंगा, ये भी आप डिजिटल प्लान के अंदर लिखेंगे कि मैं फेसबुक के ऊपर ज्यादा शेयर करूंगा इमोशन रिलेटेड कंटेंट, इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा शेयर करूंगा एंटरटेनमेंट रिलेटेड, और यूट्यूब पे मैं ज्यादा शेयर करूंगा फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड अगेन। तो इस वजह से आप तमाम वो कंटेंट जो शेयर करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उसको आप कंबाइन करके लिखते हैं इस पार्ट में। और लास्ट के अंदर, हाउ मेनी चैनल्स कैन आई मैनेज। कंपनी जिसके लिए आप प्लान बना रहे हैं, आप उसकी जब इंटरनल ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कंपनी कितने चैनल्स को मैनेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसमें 3-4 डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं जिनकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वो फेसबुक भी सही तरीके से मैनेज ना कर सके। तो इस वजह से आप उसका भी ऑडिट यहाँ लिखें और इस पार्ट के अंदर उसको मेंशन करें। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी है और ये बताना है कि प्लेटफॉर्म जो सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें इस तरीके से अपीयर हो रही हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट में। और अगेन कोशिश करें कि लफ्ज़ कम हो, ग्राफिक्स ज़्यादा हों, और जस्टिफिकेशन दें। जस्टिफिकेशन इज ऑलवेज बीइंग लाइक्ड बाय द क्लाइंट।